सुप्रभात सभी को। हिंदी सीखने के क्रम में आज हम वर्णमाला के अगली कड़ी में आइए हम आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला की अगली कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। वर्णमाला में अभी तक जो हम लोगों ने से उससे एक कदम आगे चलते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर व्यंजन के भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर व्यंजन के भेद कैसे हैं, कौन कौन है, इस पर आज चर्चा करेंगे कि कोई भी वर्ण चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, हम उसको उच्चारित कहाँ से करते हैं, कौन सा वर्ण कंठ से होता है, कौन ताल से होता है, कौन मूल या ऐसे जिससे भी उच्चारित होता है। आज इसका हम लोग व्याख्या करेंगे। आइए लेख चलते हैं, देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर व्यंजन के भेद। ये चार्ट आपको सुविधा के लिए बना दिए हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तब हम क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। ये सूत्र है, सूत्र। उसके बाद कौन सा स्थान कहाँ है, वर्ण का क्या है, कौन स्वर है, स्पर्श व्यंजन, उस व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और अनुस्वार विसर्ग। तो सूत्र में हम जो पिरोए हैं, पहला सूत्र के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो पहला सूत्र अकोह विषयानाम कंठा इचु यसानाम तालु ऋतु रसानाम मूर्धा तुलसी नाम दंता उपनाम ओष्ठा कंठ तालव्य ए दैतो ए ओ दैतो कष्ट कंठ ओष्ठ वकारस्य दंत ओष्ठ व पंचमाक्षर नासिक वर्णम यम गणनम। ये हुआ उच्चारण स्थान का सूत्र। बच्चों आइए इसका हम चीर फाड़ करते हैं, देखते हैं कौन सा वर्ण कहाँ पर है। अकुह विसर्या नाम कंठा, अर्थात इस सूत्र से जो वर्ण उच्चारित होते हैं, आ का मतलब होता है आ छोटा आ बड़ा टोटल। कु का मतलब है, कु का मतलब का वर्ग टोटल। का खा गा घा अंगा, का खा गा घा अंगा। हो हा आ गया आपका, यहाँ देखिए उस व्यंजन में। विसर्जनीय का मतलब होता है विसर्ग। ये देखिए विसर्ग आपके सामने लिख दिए हैं, ये विसर्ग। इस तरह अको विसंज्ञा नाम कंठा, अर्थात कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण आपके सामने है। आ का खा गा घा अंगा और हा विसर्ग। इसी प्रकार दूसरा सूत्र दिखाते हैं आपको। इचु यसा नाम तालु, ई का अर्थ छोटी बड़ी। चू का मतलब है चा वर्ग टोटल, चा छा जा झा इया। इचु यसा नाम या और तालाब सा। अब देखिए इचु यसा नाम तालु, ई स्वर हो गया, स्वर के कालम में डाल दिए। स्पर्श व्यंजन में चा वर्ग में टोटल चा छा जा झा इया आ गया। उस व्यंजन में तालब सा को डाल दिए, अंतस्थ वर्ण में या आ गया। इस प्रकार से हुआ इचु यसा नाम तालु। तीसरी सूत्र की अगर चर्चा करें, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम मूर्धा। री टू अर्थात टा वर्ग टोटल, टा ठा डा ढा रा, टा ठा डा ढा रा, स मूर्धन स और राज अर्थात अंतस्थ वर्ण। ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम मूर्धा, रीटा ठा डा ढा रा और सा और राम। अगला सूत्र है तुलसी नाम दंता, तुलसी नाम दंता। तू अर्थात ता था दा धा ना, ला अर्थात लावण, सा ला अंतस्थ सा ऊष्म। इस प्रकार से हुआ तुलसी नाम दंता। अगला है
उपाधिया नाम ओष्ठा, उसको हम शॉर्टकट कर दिए उपनाम ओष्ठा। संस्कृत में बोला जाता है उपाधिया नाम ओष्ठा, इसको हिंदी में उपनाम ओष्ठा। उ का मतलब होता है छोटा उ, बड़ा उ। पाम का मतलब पावर, टोटल, पा फा बा भा मा। इस प्रकार से उपनाम ओष्ठा। अगला है ए दैतो कंठ तालव्य। ए का निर्माण आ प्लस ई से हुआ है, इसीलिए ए और ऐ। और दूसरा है ओ दैतो कंठोष्ठ। ओ दैतो कंठोष्ठ, आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस ओ बराबर आओ, इसीलिए कंठोष्ठ हो गया है। अगला वकार से दंत ओष्ठ, इकलौता एकमात्र वा। जैसे हिंदी में अर्धस्वर या और वा सिर्फ बोले जाते हैं, सिर्फ अर्धस्वर दो होते हैं, या और वा। वैसे वकार से दंत ओष्ठ सिर्फ इकलौता वा। अंतिम है पंचमाक्षरम। पंचमाक्षर मतलब पांचवा वर्ण, पंचमाक्षर अर्थात पांचवा वर्ण। यम गणनम, इसे नासिक वर्ण कहते हैं। अंगा, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, इसको बेटा कहते हैं पंचमाक्षर, पांच व अक्षर, इसको नासिक वर्ण कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने आज सीखा वर्णमाला के कड़ी में उच्चारण स्थान, जो हम उच्चारित करते हैं वर्ण, उसका स्थान क्या है। फिर से एक बार सूत्र, एक लाइन में, एक दृष्टि में। अको विसंज्ञा नाम कंठा, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, तुलसी नाम दंता, उपनाम ओष्ठा, कंठ तालव कंठ ओष्ठ वकार सिदंत ओष्ठ, पंचमाक्षरम यम गणनम नासिक वर्णम। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।